Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक गुरु में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में। दोस्तों, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और पाइथन में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले फाइल किसे कहते हैं? तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि आप कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, स्टोर करते हैं, वो हमेशा फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। वो फाइल हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, एक टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है या फिर एक एक्सेल की शीट भी हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा हम स्टोर करते हैं। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में जब भी कोई फाइल सेव होती है तो वो बेसिकली दो तरह से सेव हो सकती है। एक है टेक्स्ट फाइल और दूसरा है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल वो होती है जिसमें सारा डाटा कैरेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर होता है और ये होती है हमारी टेक्स्ट फाइल। और बाइनरी फाइल मतलब जिसमें सारा डाटा बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। आप सबको पता है कि कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है, तो सारा डाटा बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में ही अरेंज होता है। तो जब भी हम कोई पीडीएफ, इमेज फाइल्स, ग्राफिक्स, पीएनजी, कोई भी ऐसी फाइल सेव करते हैं तो वो हमेशा बाइनरी मोड में ही जाकर कंप्यूटर में सेव होती है। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन ये था कि हम पाइथन में फाइल हैंडलिंग क्यों पढ़ रहे हैं। पाइथन की फाइल्स तो हम अभी भी सेव करते आए हैं और एग्जीक्यूट करके आउटपुट भी देखते आए हैं। दोस्तों, होता क्या है, जब भी हम पाइथन का एक कोड लिखकर उसको एग्जीक्यूट करते हैं हमें आउटपुट मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो कोड की एग्जीक्यूशन हम स्टॉप करते हैं तो उसकी आउटपुट भी वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पाइथन का कोड एग्जीक्यूट होने के बाद भी आउटपुट कहीं पर सेव रहे, सो दैट आप उसके ऊपर आगे प्रोसेसिंग कर सकें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइल हैंडलिंग। यानी कि हमने पाइथन के कोड में कुछ प्रोसेसिंग की, डेटा के ऊपर वर्क किया और जो रिजल्ट आया हम उसको कहीं सेव करके रखना चाहते हैं। बड़े प्रोग्राम्स में हम आउटपुट को सेव करने के लिए डेटाबेस यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन में एक बहुत ही क्विक एंड इजी मेथड है आउटपुट को सेव करने का और वो है हमारा फाइल हैंडलिंग। तो अब हम सीखेंगे कि हम पाइथन का कुछ कोड लिखेंगे और जो आउटपुट आएगी उसको हम एक फाइल में सेव करके रखेंगे और जब आपको ज़रूरत होगी तो आप उस फाइल में से डेटा को रीड करके पाइथन के कोड में वापस भी लेकर आ सकते हैं। तो इट मीन्स हम फाइल में डेटा राइट भी कर सकते हैं और फाइल में से डेटा रीड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम अपना प्रैक्टिकल। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम मैंने रखा है abc.txt और इस फाइल में हमने कुछ मैसेज स्टोर किए हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक पाइथन की फाइल बनाएंगे और पाइथन कोड की हेल्प से हम इस फाइल के डेटा को रीड करके देखेंगे। तो चलिए फिर एक ब्लैंक फाइल लेते हैं। तो दोस्तों, फाइल हैंडलिंग के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है एक ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन में हम बताते हैं उस फाइल का नाम जिसके डेटा को आप रीड करना चाहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया abc.txt और सेकंड पैरामीटर में मुझे बताना होता है उसका मोड। मोड मतलब आप किस पर्पस से फाइल को ओपन कर रहे हैं। क्या आप उसमें डेटा राइट करना चाहते हैं या फिर आप उसमें से कुछ डेटा को रीड करना चाहते हैं। मैंने अभी सिंपली लिख दिया आर, यानी कि मैं abc.txt फाइल में से डेटा रीड करना चाहती हूँ। तो जब भी आप ओपन फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, लेकिन उसकी रेफरेंस को स्टोर करने के लिए हमें लेना पड़ता है एक वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ f। तो अब इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि ओपन फंक्शन मेरी abc.txt फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करेगा और उस फाइल की रेफरेंस स्टोर हो जाएगी f में। तो चलिए अब ज़रा हम f को प्रिंट करवा कर देखते हैं क्या आएगा। मैंने लिख दिया प्रिंट f। मैं प्रोग्राम को सेव करती हूँ। दोस्तों, सेव करने के बाद मैंने किया इसको रन। तो ये देखिए क्या आया।
io.text input output wrapper name equal to abc.txt mode is reading एंड फिर उसकी एनकोडिंग्स की। तो इट मीन्स f के अंदर मेरी abc.txt फाइल की रेफरेंस आ गई है जो कि रीडिंग मोड में ओपन हुई है, लेकिन f को प्रिंट करवाने से उस फाइल का डेटा प्रिंट नहीं हुआ जो मैं रीड करना चाहती थी। तो डेटा फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? हमारे पास पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है इसमें से f.read। मैं इस रीड फंक्शन को डायरेक्टली प्रिंट में कॉल कर देती हूँ। ऑलराइट, तो अब इन दो स्टेटमेंट्स का मतलब है कि सबसे पहले abc.txt फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करो और उसका हमारे पास रेफरेंस आ गया f में। अब उस फाइल पे हमें जो भी प्रोसेसिंग करनी है इट मीन्स हम f पर करेंगे। f.read का मतलब है उस फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन राइट की हुई थी उसको हम रीड कर रहे हैं। रीड करने के बाद प्रिंट फंक्शन उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। तो मैंने सेव किया, रन किया, तो ये देखिए दोस्तों, ये सेम मैसेज आ गया जो कि हमारा फाइल abc.txt में लिखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप एक फाइल के डेटा को रीड कर सकते हो, वेरी सिंपल। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी होगी कि यहाँ पर मैंने फाइल का नाम डायरेक्टली लिखा है abc.txt। तो इसका मतलब है कि जिस फोल्डर में, जिस लोकेशन पर मैं अपनी इस पाइथन फाइल को सेव कर रही हूँ, file.py कोडिंग को सेव कर रही हूँ, सेम उसी फोल्डर में मेरी abc.txt फाइल भी अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपने जो abc.txt फाइल जिसका डेटा आप रीड करना चाहते हैं वो किसी और लोकेशन पर है। मैं मान लेती हूँ कि वो डी ड्राइव में है। जैसे कि ये देखिए दोस्तों, ये है मेरी डी ड्राइव। डी ड्राइव में मेरी एक फ़ाइल सेव है abc.txt। मैं इसको ओपन करती हूँ और इस फाइल में 3 मैसेजेस लिखे हैं। चलिए अब हम इस फाइल को ओपन करते हैं पाइथन के कोड से। तो हमें इस तरह से फाइल का पूरा पाथ स्पेसिफाई कर देना है। मैंने प्रोग्राम को सेव किया, रन किया, ये देखिए आउटपुट आ गई। सो बेसिकली इस तरह से पाथ स्पेसिफाई करके हम किसी भी लोकेशन पे सेव हुई फाइल के डेटा को रीड कर सकते हैं। लेकिन अभी सिंपल रीड करने से क्या हुआ, फाइल में जितना भी डाटा है वो सब के सब एक साथ रीड हो गया। क्या हम इसको लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं? यस। तो लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए हमारे पास फंक्शन है रीड लाइन। अभी मैंने लिख दिया f.readline, मैंने सेव किया, रन किया, तो ये देखिए सिर्फ फर्स्ट लाइन रीड हुई। इसके बाद मैं सेकेंड लाइन को भी रीड करना चाहती हूँ, तो मैं नीचे ही स्पेसिफाई कर देती हूँ रीड लाइन अगेन, सेव किया, रन किया, लुक मुझे आउटपुट मिल गई। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन आ रही है। ब्लैंक लाइन का रीज़न क्या है? जो हमारी abc.txt फाइल थी उसमें हर लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन है, और जो हम कोडिंग लिख रहे हैं इसमें हम यूज़ कर रहे हैं प्रिंट, और प्रिंट फंक्शन भी हर बार एक लाइन को प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिकली न्यू लाइन इंसर्ट करता है। तो बेसिकली एक न्यू लाइन हमें फाइल से मिल रही थी, दूसरी न्यू लाइन प्रिंट से आई, तो इसीलिए बीच में एक लाइन ब्लैंक हो गई। अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड इक्वल टू ब्लैंक स्पेस। सेव किया, रन किया, ये देखिए अब हमारा प्रिंट फंक्शन हमें न्यू लाइन नहीं दे रहा है, ये न्यू लाइन हमारी फाइल में से ही आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम अपने फाइल के डेटा को रीड कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है हमारे पास, जो f है, f के अंदर उस फाइल की रेफरेंस है जिसको हमने रीडिंग के लिए ओपन किया है। तो f की हेल्प से हम उस फाइल की सारी इंफॉर्मेशन, उसका मेटा डाटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये देखिए अब मैंने लिखा प्रिंट f डॉट नेम, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि f प्रिंट करवाएंगे तो उससे पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाएगी। अब मैं सिर्फ फाइल का नेम प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा f डॉट नेम। प्रोग्राम को मैंने सेव किया, अब रन करते हैं। ये देखिए ये हमारी फाइल का डेटा आ गया और f डॉट नेम से फाइल का नेम प्रिंट हो गया। नेम के साथ साथ हम और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा सकते हैं। f डॉट मोड, यानी फाइल को हमने किस मोड में ओपन किया है, रीडिंग या राइटिंग।
रीडेबल मीन्स क्या हम फाइल के डेटा को रीड कर सकते हैं, राइटेबल मीन्स क्या हम फाइल में डेटा राइट भी कर सकते हैं, एंड एफ डॉट क्लोज मतलब क्या फाइल क्लोज हो चुकी है। दोस्तों यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रीडेबल एंड राइटेबल आर द फंक्शंस, ये फंक्शंस हैं इसीलिए इसके साथ हमने ब्रेसेस यूज़ किए हैं, लेकिन क्लोज्ड, नेम एंड मोड ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसलिए हमने इन्हें विदाउट ब्रेसेस लिखा है। तो चलिए पहले प्रोग्राम को सेव किया, रन करके इसकी आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले तो डेटा रीड होके हमारे पास आ रहा है। एफ डॉट नेम से फाइल का नेम आ गया, पूरी लोकेशन, मोड आ गया आर यानी हमने फाइल को रीडिंग मोड में ओपन किया है। ट्रू मतलब हम फाइल के डेटा को रीड कर सकते हैं, द फाइल इज रीडेबल। और राइटेबल मतलब इट मीन्स फाइल में हम डेटा को राइट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने उसे रीडिंग मोड में ओपन किया है। एफ डॉट क्लोज की आउटपुट आ रही है फॉल्स, यानी कि हमने फाइल को अभी तक क्लोज नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, जब भी आप फाइल हैंडलिंग में किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं तो लास्ट में आपको उस फाइल को क्लोज ज़रूर करना है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने एक अलमीरा को ओपन किया, उसमें से कुछ अपना स्टफ लिया, कुछ वापस रखा, लेकिन एट द एंड आप उसको क्लोज करते हैं, क्योंकि अगर आप उसे बंद नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप उसमें से कुछ लेने जाएंगे तो आपकी मम्मा आपको ज़रूर डांटेंगी कि एक अच्छी हैबिट बनाइए और उसको बंद करिए। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है, फाइल को अगर ओपन किया तो उसमें सारी प्रोसेसिंग करने के बाद लास्ट में उसको क्लोज ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फाइल हैंडलिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम फाइल में डेटा राइट कैसे कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखेंगे हम फाइल हैंडलिंग के बारे में। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए, और प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।